थैंक यू सर। नमस्कार दोस्तों, एक तो आप बहुत लकी हैं क्योंकि आप जिस इंस्टीट्यूट में हैं और जो कोर्स आप कर रहे हैं, आज से 10-15 साल पहले ये मैं करना चाहता था, लेकिन मेरे पिताजी ने कहा कि नहीं यार, एक पुलिस वाले का बच्चा है ना, ये तो नहीं करेगा। हालांकि अब वो एक कभी कभी कहते हैं मुझे कि कर लेता तो ज़्यादा बेटर था, क्योंकि यही काम तो घर पे अब भी करता है। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो है डिजिटल मीडिया में करियर। इस टॉपिक पे हम बात करेंगे, लेकिन मैं बेसिकली आप लोगों के बीच में आना इसलिए मैंने पसंद किया कि जो 16-17 साल का मेरा तजुर्बा है मीडिया में करियर का, उस तजुर्बे से आप में से 2-4 मेरे छोटे भाई बहन कुछ सीख जाएं तो फ़ायदा होगा। और ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आकर, आप सब हिंदी समझते हैं ना, ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे आके आप मुझे याद करें कि ये बात मैंने वहाँ सीखी थी। बस इतना ही मेरा आज का जो मकसद है वो उसमें पूरा हो जाएगा। और दोस्तों, आप सब लोग उम्र की उस दहलीज पे हैं जब आपको अब कुछ दिन बाद कुछ ना कुछ ज़िंदगी को चलाने के लिए करना होगा। अगर आप में से कोई अडानी जी का या अंबानी जी का बेटा या बेटी नहीं है, तो हमें या तो नौकरी करनी पड़ेगी या हमें खुद का कोई काम करना पड़ेगा, और इसके बिना गुजारा है ही नहीं। अब आपने ये जो कोर्स है ये अपनी बाय चॉइस चुना है या फिर बाय फोर्स चुना है, मैं नहीं जानता इस बारे में, पर इतना तय है कि अब जीवन भर, चूंकि आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, तो आपको जीवन भर इसी कोर्स के साथ जीना पड़ेगा। वो चाहे आप अच्छे से ज़िंदगी जिए या फिर आप खराब से ज़िंदगी जिए, पर जीना पड़ेगा। और अगर आपने ये बाय चॉइस ये कोर्स नहीं भी लिया है, तब भी मैं आपको बता दूं कि हमारे यहाँ तो अरेंज मैरिज का बहुत पुराने समय से चलन है। तो ये अगर इस कोर्स के साथ आपकी अरेंज भी हुई है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अरेंज मैरिज ज़्यादा चलती है। हालांकि अब जो लव मैरिज है उसका ज़माना है, लेकिन अरेंज मैरिज फिर भी स्थायी मानी जाती है। हो सकता है कि कुछ एग्जाम्पल उसके खिलाफ गए हों, पर ज़्यादातर लोग कहेंगे कि अरेंज मैरिज ठीक होती है। मेरा बेटा चिकू भी कह रहा था कि लव मैरिज और अरेंज मैरिज में एक फ़र्क है कि पापा, लव मैरिज में खाना लड़के को बनाना पड़ता है। तो ये खैर आपको एक बात बताने के लिए है। अगर अरेंज भी आपने ये कोर्स चुना होगा तब भी आपकी लाइफ बहुत अच्छे से चलेगी, ये मेरी गारंटी है। बस कुछ सूत्र मैं आपको दूंगा, और वो सूत्र मेरे 17 साल के मीडिया करियर में 10-12 शहरों में नौकरी और बहुत सारे इंस्टीट्यूट में नौकरी के बाद जो तजुर्बा मिला है और जो मैंने धक्के खा खा के सीखे हैं, वो सारे आपके सामने होंगे। तो ये 15-20 मिनट आप मेरे कहने से मुझे दे दें, और फिर आप ताउम्र अपने साथ अपने एक बड़े भाई की सलाह को साथ रखेंगे, और उम्र के हर मोड़ पे आप मुझे याद किया करेंगे। अक्सर दोस्तों, मैं इस तरह के लेक्चर में जाता रहता हूँ, मेरा कोई पहला अनुभव नहीं है। तो बहुत सारे साथी ये सवाल करते हैं कि सर, नौकरियाँ कम हो रही हैं, सर हमारा क्या होगा। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि जब 2004 में मैंने नौकरी शुरू की थी, तब भी नौकरियां कम थी, और तब भी मेरे जो सीनियर्स थे, जो एक ही संस्थान में 20-20 साल से हटके पड़े थे, उन्होंने कहा था कि कहाँ फंस गए यार, या तो हमारा ही कुछ नहीं हुआ। और उन्हीं सीनियर्स को फिर मेरे साथ जूनियर्स बन के भी काम करना पड़ा। तो जिसमें दम है वो अपना मुकाम बना लेगा दोस्तों, और किसी न किसी फील्ड में जरूर बना लेगा। लेकिन अगर जिसने जीवन की बेसिक चीज़ों को नहीं सीखा है, तो वो निश्चित तौर पे उसको प्रॉब्लम्स आएंगी, और आप उसको कनेक्ट करना अपनी ज़िंदगी से कि आप कहाँ खड़े हैं। अभी मेरी उम्र 39 ईयर्स की है, और हिसार ज़िले में एक कंवारी गांव है छोटा सा, जिसका टाइटल मैं अपने पीछे लगा के रखता हूँ। उस गांव में पैदा हुआ। मेरे पिताजी पुलिस में थे, मेरे दादाजी पुलिस में थे, हमारे घर में 10-12 लोग पुलिस में थे। तो एक प्रेशर सब पे था कि जो भी करनी है और पुलिस की हो तो ज़्यादा बेटर है, पर लकीली हम तीनों भाइयों ने इसको नहीं चुना।
मैं जर्नलिज्म में गया क्योंकि मेरे पिताजी ने पानीपत में जो आपका होटल का मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट है, इसमें मुझे एडमिशन कराने से मना कर दिया। मैंने फिर अपना जर्नलिज्म चुन लिया। बड़ा भाई मेरा सिविल इंजीनियर बना, एक भाई ने खेती किसानी को चुना। लेकिन कहने का मकसद ये है कि हम सब लोग अपने फील्ड में खुश हैं, और सबसे बड़ी जो ज़िंदगी में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है दोस्तों, वो है अपने प्रोफेशन से खुश रहना। अपने प्रोफेशन में इतना अडूब जाना, इतना गहरे से उतर जाना कि आपको कभी लगे नहीं कि आप नौकरी कर रहे हैं। दिक्कत जब आती है जब हम नौकरी करते हैं, क्योंकि नौकरी में कभी भी आपको सेटिस्फैक्शन नहीं आ सकती। आपने किम्बल मस्क का नाम सुना है? सुना है किसी ने किम्बल मस्क? अच्छा चलो, एलोन मस्क का नाम सुना है? किम्बल मस्क उनके भाई हैं और शेफ हैं। और एक बार जब उनके पिता से पूछा गया कि आपका सबसे काबिल बेटा कौन है, तो उन्होंने कहा था कि मेरा सबसे काबिल बेटा किम्बल मस्क है, क्योंकि उसने अपने घर और परिवार में बैलेंस बना के रखा, जबकि एलोन मस्क ये काम नहीं कर पाए। ये अलग बात है कि एलोन मस्क दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर आदमी हैं और किम्बल मस्क इस दुनिया के सबसे अमीर शेफ हैं। 500 बिलियन यूएस डॉलर की संपत्ति उनके पास है। तो दोस्तों, आप जिस प्रोफेशन में हैं सबसे ज्यादा खुश रहिए, खूब पढ़िए। मैंने बीए किया, एलएलबी किया, मास्टर इन मास कम्युनिकेशन किया, एमफिल इन कम्युनिकेशन किया, पीजी ट्रांसलेशन डिप्लोमा किया, पीजी कंप्यूटर डिप्लोमा किया, और इसके अलावा भी 6-7 डिप्लोमे किए। लेकिन मकसद एक ही था कि ज्ञान जहाँ से भी मिले उसको ग्रैब करो। अभी आपकी जो उम्र है, उस उम्र में ज्ञान का ओवरफ्लो होना चाहिए। इंस्टाग्राम पे रील्स देखें आप, लेकिन आप अपने जीवन का नॉलेज का स्तर बढ़ाते रहिए खुद में। आज का दिन जब आप शाम को बेड पे जाएं तो एक सेटिस्फैक्शन अपने मन में होनी चाहिए कि आज का दिन मेरे कल वाले दिन से बेटर था, मैंने खुद को इम्प्रूव किया है। ये पहला सूत्र है दोस्तों। अगर आपका जवाब ये हो कि मैं आज कुछ नहीं सीख पाया, तो इट मीन्स कल कुछ ना कुछ मैं सीखूंगा। और जो आज का टॉपिक है कि डिजिटल मीडिया में करियर ऑप्शन क्या आप लोगों के लिए हो सकता है, क्योंकि आप तो होटल मैनेजमेंट के व्यवसाय में हैं। फाइनल ईयर के हैं सब बच्चे? चलो, जो भी है फाइनल आ जाएगा, नहीं है तो आप लोगों ने इसमें चुना है, तो भाई मेरा डिजिटल में क्या काम है, आप कईयों के मन में ये आया होगा। तो दोस्तों, आप जिस पीढ़ी के लोग हैं, देसवाल सर वाली पीढ़ी या ये सर बैठे हैं, वो वाली पीढ़ी के लिए आप लोग नहीं हैं कि पिताजी से 10 रुपये मांगते थे और 2 मिलते थे। आप उस पीढ़ी के लोग हैं जिससे आपके पिताजी चाहे कितनी भी बेचारों ने मेहनत की हो, आपने अगर 10 रुपये मांगे तो उन्होंने आपको 100 रुपये दिए। तो धूप में तपना, खेतों में काम करना, घर के सारे काम करना, आप वाली जो ये पीढ़ी है इसके तजुर्बे कम हैं। तो हमारे जो तजुर्बे हैं वो प्रैक्टिकल तजुर्बे हैं, आप वाले जो तजुर्बे हैं वो टेक्निकल तजुर्बे हैं। क्योंकि जो चीज़ मोबाइल के जो फंक्शंस हैं वो जितने आपको पता है उतने मुझे नहीं पता है। हर महीने मुझे 50 लाख लोग यूट्यूब पे देखते हैं, लेकिन यूट्यूब के 10 फंक्शन भी मैं जानता। मैं सिर्फ वीडियो डालता हूँ और दूसरी दुनिया में गुम हो जाता हूँ, जो मेरी किताबों की दुनिया, उस पर भी बात करूँगा आपसे। तो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों कि एक करणवीर नाम के एक लड़का एक कोची शहर में पहुँचता है, और कोची शहर में क्या करता है, वो वहाँ की ना भाषा जानता है, ना वहाँ का कल्चर जानता है, और फिर भी वो उसको एक ढाबे पे नौकरी मिलती है, फिर उसको एक लॉज में रहने की जगह मिलती है, फिर उसको कहीं और नौकरियाँ, बहुत सारी नौकरियाँ करता है। अल्टीमेटली वो ठीक ठाक सा काम सीख जाता है। और उस जो लड़के का नाम है, उस लड़के का नाम द्रव्य नाम था, और द्रव्य के पापा बहुत बड़े डायमंड कारोबारी थे, 6000 करोड़ का टर्नओवर वाली कंपनी चलाते हैं। लेकिन उन्होंने उस बच्चे को कोची शहर में इसलिए भेजा, एक गुमनाम शहर में, क्योंकि वो एक आम आदमी की जिंदगी का तजुर्बा हासिल कर सके।
इसलिए आपके पापा चाहे अमीर हों या आपके पापा सामान्य हों, बाहर खोमचे पे खड़े होकर खाना खाना, बस और ट्रेन का सफर करना, सर्दी और गर्मी का एहसास करना। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं दोस्तों। मैं पानीपत एक संस्थान में काम करता था और मेरी तनख्वाह उस समय होती थी 5200 रुपये। मेरी जिंदगी के लिए वो तनख्वाह बहुत अच्छी थी, सैलरी, मतलब सारे ऐश कर ले तब भी बच जाते थे पैसे उस दौर में। लेकिन फिर मैं अपने एक दोस्त के साथ एक ऐसे कमरे में रहा जिसका किराया 400 रुपये था और उसकी छत पत्थरों की बनी हुई थी। तो जब गर्मी आई तो हम दोनों ने फैसला किया कि इस बार है ना पंखा नहीं लगाएंगे। तो एक पूरी गर्मी हम तप के सोए और उस गर्मी का जो तजुर्बा था दोस्तों, अब ये है कि मुझे गर्मी का एहसास ही नहीं होता, चाहे आप कितनी गर्मी में बिठा लें। फिर सर्दियाँ आई तो तय हुआ कि रजाई नहीं लाई जाएगी। तो अब गर्मी और सर्दी के जो तजुर्बे हैं वो मेरे आप लोगों से अलग हैं, क्योंकि हमने उस चीज़ को प्रैक्टिकल देख लिया बियॉन्ड लिमिट्स। मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया हुआ था, आपने सुनी होगी, वो टफेस्ट यात्रा है कैलाश मानसरोवर की। 3 दिन की वो कैलाश पर्वत की परिक्रमा होती है और दम फूल जाता है, ऑक्सीजन का स्तर बहुत कम होता है। तो हम तो मर पड़ के चल रहे थे और मैंने देखा कि एक कोई 70-80 साल के बाबा जी नंगे पांव हमारे बगल से निकल गए। तो मैंने भाग के उनसे पूछा कि आप ऐसे कैसे चल पा रहे हो? तो उन्होंने सिर्फ मुझे इतना कहा कि अपनी सीमाओं को पहचानो। जब मैंने घर आके सोचा, जब हम तीर्थ यात्रा से लौट आए, तो मैंने महसूस किया कि अक्सर हम जो सारे लोग हैं वो ताउम्र एक सीमा में बंधे रहते हैं। हाथी को जिस बेल से बांधा जाता है दोस्तों, वो एक झटके में उसको तोड़ सकता है, लेकिन उसका मन इस तरीके से तैयार हो जाता है कि वो उस बेल को तोड़ने का साहस नहीं जुटा पाता है। आप सबके साथ और मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि हमने जिंदगी में उतना साहस जुटाने की सोची नहीं है। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों कि आप सब लोग जिस दिन अपनी सीमाओं के पार जाना सीख जाएंगे, उस दिन दुनिया का हर करियर आपके कदमों में होगा। आप जो करना चाहते हैं। एक डायलॉग है, कौन सी फिल्म में है, शाहरुख खान की, उसमें कहता है कि जिस चीज को तुम शिद्दत से चाहो तो उसे कुदरत भी आपको मिलाना चाहती है। ये मैंने कई बार महसूस किया है दोस्तों, और इसीलिए अपने बारे में नेगेटिव थॉट्स किसी को आ रहे हो तो उसको छोड़ दो और आप जो बनना चाहते हैं उसको रोज दोहराया करो। अगर आप 3 साल के अंदर अंदर अगर उस अपने टारगेट को ना अचीव कर लो अगर सच्चे मन से, तो आप मुझे आगे पकड़ लेना कि भैया आपने लेक्चर में ये बात कही थी, छूट थी। अपने बारे में अच्छा सोचा करो। अगर आप ही अपने बारे में अच्छा नहीं सोचोगे तो दूसरा क्यों सोचेगा आपके बारे में? सबसे पहले जरूरी चीज है कि अपने बारे में अच्छा सोचो। मैं आपको उस टॉपिक पे आऊंगा जो कोर्स सनी ने डिजाइन किया है, लेकिन ये तजुर्बे मैं इसलिए देकर जाना चाहता हूं दोस्तों कि हमें भी हमारे टीचर्स ने दिए हैं। मैं बहुत कांपता था, एक शब्द नहीं बोल पाता था खड़ा होके, और आज 50-60 लाख लोगों तक पहुंचता हूं। तो इसमें मेरे 6ठी क्लास के एक टीचर थे, उनका बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने देखा कि मैं बहुत दब्बू टाइप का बच्चा हूं, तो उन्होंने मुझे स्टेज पे ले जाके खड़ा कर दिया कि रोज तुझे 10 मिनट बोलना है यहाँ पे। एक दिन मैं डरा, 2 दिन मैं डरा, रुका, लेकिन फिर मैं बहुत सारी प्रतियोगिताओं में फर्स्ट आया। तो जीवन ऐसे ही बदलेगा दोस्तों। कोई अल्लादीन का चिराग ऐसा आपकी जिंदगी में कभी नहीं आने वाला कि आप उसको घिसेंगे और निकल जाएगा। दुनिया में भय, लालच और प्रेम 3 चीजें हैं जिससे पूरी दुनिया चलती है। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपकी जिंदगी में किस चीज का प्रभुत्व रहेगा, क्या चीज आपकी जिंदगी में मायने रखती है। तो ये जो कृष्णा डायमंड्स एक्सपोर्ट्स है, आप जिसके बेटे की मैं कहानी सुना रहा था कोची शहर में, इसने अपने बच्चे को यही तजुर्बा सिखाया। तो इसलिए दोस्तों, अगर आपके पास आपके घर वालों ने कार, गाड़ी, बाइक जो भी दे रखा है, मेरे कहने से 1-2 महीने के लिए उसको घर छोड़ाना और पैदल चलने का एक बार तजुर्बा लो। जो काम अभी तक आपने नहीं किए हैं वो करो।
जब घर जाओ तो मम्मी पापा के लिए खाना बनाओ, मम्मी पापा को पानी दो, फ़ोन को साइड में रखो, उनसे अपने दिल की बातें करो। मम्मी पापा का अक्सर हम, एक बार क्या हुआ, एक औरत ने अपने पति के सामने, बच्चों के सामने थाली में घास रख दी। तो उन्होंने कहा कि ये क्या मम्मी घास रख दिया आपने? बोले पिछले 20 साल से बच्चों तुमने कभी बताया नहीं कि तुम्हारी मम्मी तुम्हें घास नहीं खिला रही है। क्योंकि हम मम्मी कितना अच्छा खाना बनाती है हमने कभी बताया ही नहीं। मेरी गली के लास्ट कोने में भी अगर किसी के घर में अच्छा खाना बना हो तो वो हमारे घर वो डिश जरूर आती है, क्योंकि उनको पता है कि गली में केवल एक आदमी ऐसा है जो खाने की तारीफ करता है। और मेरी तारीफ कोई झूठी नहीं होती, सच्ची होती है। और इस चक्कर में मेरा 102 किलो वजन हो गया है। तो लेकिन वो प्रेम है, वो उन सभी माओ को, आंटियों को लगता है कि एक बच्चा है इस गली में, एक भाई है इस गली में जिसको पहचान है अच्छे खाने की। तो इस बार जब भी आप घर जाओ, घर के कामों में हाथ बटाया करो दोस्तों। अक्सर मैं देखता हूँ आप वाली पीढ़ी है ना, घर पड़ी रहती है, अपनी रील्स देखते रहते हो इंस्टा पे रील देखो, पर अपने मम्मी पापा को ये एहसास कराओ कि जितने साफ सुथरे कपड़े वो आपको पहनाए हैं, इतने अच्छे इंस्टीट्यूट में पढ़ने की फीस भरी है आपकी, तो आप उनके प्रति थैंकफुल हो। ये एक मेरी बात याद रखना कि अगर आप अपने मम्मी पापा के प्रति थैंकफुल नहीं हैं तो आप जिंदगी में कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अपने मम्मी पापा के कर्ज में डूबे रहिए। सच में दोस्तों आप बहुत भाग्यशाली लोग हो जो आपको इतने अच्छे मम्मी पापा मिले हैं। नहीं तो किसी उस दोस्त से पूछना जिसके मम्मी पापा नहीं है, वो कितना कमी महसूस करता है। लेकिन हम कभी अपने मम्मी पापा के गले ही नहीं लगते, हम उनको कहते नहीं कि माँ तूने मेरे लिए इतना काम किया है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं दोस्तों। मैं आपको, आप कामयाब हो जाएंगे मेरे बिना भी, आपको ये सर ना पढ़ाएं तो भी कामयाब हो जाओगे आप। लेकिन ये चीजें इसलिए जरूरी हैं क्योंकि कई बार नींद से जगाना पड़ता है हमें। कोई चीज जोड़ के जाता है ना, तब पता चलता है अरे यार हम तो नींद में सो रहे थे। आजकल तो लोग गाने सुनते हुए ट्रेन के नीचे कट जाते हैं। जगाना पड़ता है बच्चों, आपको सीखना पड़ेगा, किसी ना किसी से आपको सीखना पड़ेगा। आप बोर तो नहीं हो रहे ना? अगर बोर हो रहे हो तो एक आदमी उबासी ले लेना, मैं बंद कर दूंगा। अच्छा 4 सूत्र दे रहा हूं दोस्तों, उबासी बंद कर आइए। अच्छा 4 सूत्र दे रहा हूं दोस्तों, जिन सूत्रों पे चल के मैं हरियाणा के 4-5 करोड़ लोगों तक पहुंचा हूं, जिन सूत्रों पे चल के मैं अपने बीवी बच्चों सबको एक अच्छी जिंदगी दे पा रहा हूं, और जिन सूत्रों पे चल के मैं अपने पेरेंट्स का सबसे अच्छा बच्चा बन के रहता हूँ, वो 4 सूत्र दे रहा हूँ जो सोसाइटी में अगर आप खुद पे अप्लाई करेंगे तो दुनिया में आप कभी शिकस्त नहीं खाएंगे। आप किसी भी फील्ड में हो आप कामयाब हो जाएंगे। उन 4 सूत्रों में पहला सूत्र है दोस्तों पढ़ना। बचपन से सुनते आए हैं पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, किसी ने ये नहीं बताया कि क्या पढ़ लेंगे। क्लास में टीचर ने पढ़ा दिया, हमने पढ़ लिया, जाके सो गए, यहाँ तक आ गए। पढ़ने का मतलब होता है दोस्तों अपने दिमाग का विस्तार उन चीजों से आप करो जिन चीजों को लोगों ने अपने अनुभव से संजोया है। मुझे सुनना भी एक पढ़ाई है दोस्तों। आपने YouTube पर किसी का वीडियो सुना है, वो भी एक पढ़ाई है दोस्तों। APJ अब्दुल कलाम भाई गुलजार, आप जब भी घर जाएं या आपके पास फ्री टाइम हो, हिंदी और अंग्रेजी में YouTube पर एक बायोग्राफी है, आराम से लीड लगा के उसको जरूर सुनो, महीने में 1-2 बार सुना करो। वो भी किताबों की तरह है। और पढ़ने का मतलब ये है कि अगर आप इस फूड इंडस्ट्री में हैं, आपने जो भी कोर्स चुना है उस कोर्स की इस इंस्टीट्यूट में पढ़ाई गई सिलेबस, इसके अलावा पूरी दुनिया में जो भी किताबें आपके सिलेबस से रिलेटेड है अच्छी, उनको सबको पढ़ डालो।
दुनिया में सबसे बेस्ट बनो कि अगर आप झाड़ू भी लगा रहे हो तो ऊपर से भगवान ये दे यार झाड़ू वाला ऐसा होना चाहिए। केजरीवाल जी ने लगाए देखो झाड़ू दिल्ली में, तो ऐसा बेस्ट झाड़ू लगाने वाला बनो कि भगवान को भी आप पे रस हो। इसलिए आपका जो कोर्स है दोस्तों उसको खूब पढ़ो। अगर आप फिजिकल कॉपी नहीं पढ़ सकते हैं तो हार्ड आप सॉफ्ट कॉपी पढ़िए, इंटरनेट पे देश आप हर किताब आपको मिलेगी, लेकिन पढ़ने का टाइम निकालिए अपने उस फील्ड के लिए। कोई भी आदमी सुपरमैन नहीं होता दोस्तों। सुपरमैन नाम की चीजें सिर्फ किताबों और फिल्मों में होती है, असली जिंदगी में कोई नहीं। असली जिंदगी में आप अपने एक फील्ड के सुपरमैन होने चाहिए बस। आपको दूसरे फील्ड का कोई ज्ञान होना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने जिस फील्ड में आप करियर बनाने चाहते हो उसकी मास्टरी कर दो, डूब जाओ उसके अंदर। पहला सूत्र है पढ़ना। दूसरा सूत्र है दोस्तों बोलना। मेरे जैसे सामान्य चेहरे मोहरे वाला आदमी, 102 किलो का मोटा आदमी, अगर आप 20, 30, 50 बच्चों से संवाद कर पा रहा है तो ये बोलने का आर्ट है दोस्तों। अगर मैं 50 लाख लोगों तक अपनी बात रखता हूं तो ये बोलने का आर्ट है दोस्तों। और ये आर्ट कैसे आया है? क्योंकि ये आर्ट विकसित किया है। मैंने जो पढ़ा वो इनपुट के रूप में मेरे दिमाग में गया और आउटपुट के रूप में बाहर निकल रहा है। तो आप सब लोग पढ़िए और फिर उसको बोलिए। सबसे बेस्ट वे है, जब आईलेट्स की तैयारी मैं करता था तब से वो जो तजुर्बा है वो काम आया कि अपने कमरे में कुंडी लगा के किसी एक टॉपिक पे 10 मिनट स्पीच दो, ये सोच के कि आप नरेंद्र मोदी जी। जो कैरेक्टर आपको जिंदगी में पसंद हो 10 मिनट के लिए रोजाना बोला करो। आप किसी भी फील्ड में रहो आपको बोलना पड़ेगा। आप जब इंटरव्यू में जाओगे आपके अंदर कितना ही ज्ञान हो, अगर आप बोल के नहीं बता पाए ना नौकरी नहीं मिलेगी दोस्तों। आपको बोलना सीखना पड़ेगा। आप कितने ही दुनिया के अच्छे स्पीकर लगा लो, सबको इसीलिए दुनिया जानती है कि उन्होंने बोलना आता था उनको। तो पहला पढ़ना और दूसरा बोलना। प्रैक्टिस करो घर पे बोलने की। धीरे धीरे आप अपने आप में बहुत बड़ा चेंज पाओगे और खूब बोला करोगे आप। और इसका सबसे अच्छा एक कॉन्फिडेंस का जो फॉर्मूला मैं आजमाता था कि संडे को मैं फ्री होता था। संडे को क्लासिफाइड निकलते हैं नौकरियों की, तो मैं कहीं भी नौकरी के लिए इंटरव्यू देने चला जाता था। बहुत बार रिजेक्शन भी हुआ, बहुत बार सिलेक्शन भी हुआ। हालांकि मैं पढ़ाई कर रहा था, मुझे कुर्सी नौकरी करनी थी, लेकिन कई नौकरी ऐसी आई जिसको किया मैंने हिसार में घूम घूम कर चाय बेचने का काम किया। मजा आया, पैसे भी मिलते थे। मैंने ये जो आपके मेले लगते हैं इनमें स्टॉल्स पे काम किया। अब छुट्टी है, संडे को मेला लग रहा है, उस समय 300 रुपये मिलते थे यार, बहुत थे। तो इस तरह के छोटे छोटे जो अनुभव हैं, एक्सपीरियंस है आपकी जिंदगी में, वो आपको बड़ा बनाएंगे, वो आपके तजुर्बे को बड़ा करेंगे। तो दूसरा सूत्र है सर बोलना। और कभी कभी ये आजमा के देखना कि कहीं ऐसे इंटरव्यू देने जा रहे हो मजे लेने के लिए, देखना वो तो आपको चुनेंगे या क्या कमी रही। कम से कम कम्युनिकेशन स्किल्स तो पैदा होंगे आप में। जिसके ज्यादा कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं उसको उतना ही अच्छा जीवन में अचीव कर सकता है। तीसरा है दोस्तों, आप में जो मैं महसूस कर रहा हूँ कि आप सब में ऑलरेडी है, वो सूत्र है दोस्तों सुनना। आजकल है ना पूरे देश में बाबाओं की बाढ़ आई हुई है, सारे ज्ञान दे रहे हैं और वो सफल इसलिए हो पा रहे हैं क्योंकि वो उनको सुनने वाले लोग हैं हमारे देश में। तो अगर आप सुनना आपको नहीं आता है तो यकीन मानिए आपकी कोई सुनेगा भी नहीं। इसलिए बहस करने से ज्यादा, बहस में कोई पक्ष नहीं जीतता है दोस्तों, बहस करना बंद करिए। हम कई बार किसी टॉपिक को मैं दिखा दूंगा, मैं घर से ला के दिखा दूंगा, ना ये बात यूं हुई थी, हम पकड़ लेते हैं। बहस में कोई पक्ष नहीं जीतता, उल्टा जो पक्ष हारता है वो ताउम्र आपका दुश्मन बन जाता है। इसलिए किसी से भी बहस करने का इरादा हो तो इससे अच्छा है घर जाके सो जाओ, हार मान लो। बहस को खत्म करने का एक ही जरिया है, सामने वाले को उसके अहंकार में, उसके अज्ञान में जीने दो।
आप उससे मत उलझिए, बहस मत करना किसी से। आपकी उम्र में ज़्यादातर ये देखा है मैंने, मेरा भी मन करता था जब मैं कॉलेज में था, फालतू की बातों में बहस करते रहना। और अब एक किताब बता रहा हूँ दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि मेरा बस चले तो मैं सबको आपको एक एक कॉपी उसकी दे देता, लेकिन फ्री की जो चीज़ें हैं उनकी कदर नहीं होती दुनिया में ना। फ्री में माँ बाप मिले हैं तो हम उनसे यही नहीं पूछते कि पापा ठीक हो या मम्मी ठीक हो। तो एक किताब है दोस्तों, डेल कार्नेगी की, और उस किताब को मैं हमेशा अपने तकिए के नीचे रखता हूँ। आप चाहो तो नोट डाउन कर सकते हो, वैसे याद भी रह जाएगी। हिंदी में उसका नाम है लोक व्यवहार, अंग्रेजी में उसका नाम है हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल। 150 रुपए की इन्वेस्टमेंट आप खुद पे करो दोस्तों, अपने तकिए के नीचे रखो और एक नियम बना लो जो मैंने पिछले 17-18 साल से बना रखा है, सोने से पहले मैं उसके 2-3 पेज पढ़ के सोता हूं। उसका नतीजा ये रहा है कि पिछले 16-17 साल से मेरी किसी से लड़ाई नहीं हुई। पिछले 16-17 साल में मैंने किसी भी चैलेंज को नकारा नहीं है। अक्सर क्या होता है, चुनौतियां आती हैं और हम फटाक से पलायन का रास्ता चुनते हैं, ना कौन होगी। आपको चैलेंज अगर जिंदगी में आपको एक्सेप्ट करने नहीं आए दोस्तों, यकीन मानना आप कभी भी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकते, पलायन रहेगा जिंदगी में। इसलिए जो चैलेंज आ रहा है उसको एक्सेप्ट करो। फेलियर हो तो भी आप सीखोगे, सफल हो तो भी आप सीखोगे। इस किताब को दोस्तों आप मंगवा के रखना, आपकी जिंदगी में इतना ज्यादा परिवर्तन आएगा, आप खुद महसूस करोगे कि आप वो इंसान ही नहीं हो जो इस लेक्चर से पहले थे या इस किताब से पहले थे। मैं अपने सैकड़ों दोस्तों को इसकी कॉपी दे चुका हूँ, सबकी जिंदगी में बदलाव आएगा, आपकी जिंदगी में भी आएगा, और आप मुझे इस किताब के माध्यम से हमेशा याद रखोगे। लेकिन शर्त एक ही है कि आपको ये किताब तकिए के नीचे रखनी है और सोने से पढ़नी। ये मैं कहता हूँ सफलता की भगवत गीता है। आप इसको पढ़ो, आपकी जिंदगी में बहुत चेंज आएंगे। तो ये 4 सूत्र थे दोस्तों, पढ़ना, बोलना, लिखना और सुनना। आप किसी भी तरीके से इनको हासिल करिए, पर करिए। और अब मैं थोड़ा सा आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक सनी ने जो रखा है वो है डिजिटल मीडिया में करियर। तो हम तो रियल लाइफ वाले लोग हैं, आप तो वही रियल लाइफ वाले लोग। इंस्टा पे तो हर किसी, कौन है ऐसा दुर्भाग्यशाली व्यक्ति जिसकी इंस्टा पे आईडी नहीं है आप लोगों में से? 1 2, किसी और नाम से बना रखी है? अच्छा, चलो जिसकी नहीं है उसको मेरी तरफ से मतलब गुड है, अच्छा वाला, लेकिन बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों ये जो सनी कौशिक है, ये 1 महीने पहले तक मेरे सहयोगी थे, मेरे साथ ही काम करते थे, और मैं इनसे गधों की तरह काम लेता था। लेकिन एक दिन इसने आके बताया कि ये मुझे भाई साहब भी बोलता है, मैंने ऑफिस में ऐसा कल्चर डेवलप कर रखा है कि कोई मुझे सर ना कहे। तो इसने कहा कि भाई साहब एक कोर्स है और ये मैं सिखाना चाहता हूँ बच्चों को। तो मुझे इस बात का पक्का यकीन है कि डिजिटली ये बहुत साउंड व्यक्ति है, इसको मतलब ये डूबा हुआ आदमी है डिजिटल की दुनिया का। तो लकीली मैं इससे जर्नलिज्म का काम ले रहा था, तो इसने जैसे ही कोर्स मुझे बताया तो मुझे लगा यार बहुत बढ़िया कोर्स है ये। तो मैंने इसको कहा कि रिजाइन लिख। इसने रिजाइन लिखा और आज इसकी अपनी खुद की एक वेंचर है और ये आप लोगों को कोर्स करवाता है। लेकिन मैंने इसके सामने एक शर्त रखी थी कि डिजिटल मीडिया में जो भी लोग करियर बनाना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं, उनके लिए आप फीस इतनी अफोर्डेबल रखोगे कि एक सामान्य से सामान्य घर का बच्चा उसको सीख सके। ये मेरी इससे शर्त है। मैंने कहा तुम एलोन मस्क मत बनना भाई, फीस इतनी रिजनेबल रखना कि मेरे जैसे सामान्य परिवार का बच्चा आके वो कोर्स कर सके। अब सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर मेरा क्या काम है, मेरा तो फील्ड ही अलग है, मैं तो सर ये फलाने होटल में चला जाऊंगा, 5 स्टार में काम करूंगा, सर मेरा क्या काम है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि आप दुनिया के किसी भी फील्ड में हो, आप डिजिटल मीडिया से नहीं बच सकते।
एक सूत्र रह गया था, लिखना दोस्तों ना, लिखना रह गया था। तो लिखना सोशल मीडिया का ही कह रहा था मैं कि उस पर आप लिखिए, आप चाहे फेसबुक पे, इंस्टा पे, आप ट्विटर पे, आप लिंक्डइन पे, कहीं भी हो, मन की दो चार बातें लिख दिया करें, कोई पढ़े ना पढ़े कोई गलत बात है, लेकिन लिखा हुआ एक दस्तावेज होता है लिखना। और डिजिटल मीडिया में दोस्तों क्या है कि एलोन मस्क के भाई किम्बल मस्क का कोई यूट्यूब चैनल नहीं है, उनको जरूरत नहीं होगी, लेकिन आप सोचिए कि वो जिस दिन चैनल बना लेगा उस समय कितने पैसे कमाएगा। जब मेरे जैसे आदमी चैनल बना के और लाखों लोगों तक रीच रखता है, तो आप तो सब लोग मुझसे सुंदर हो, सब लोग मेरे से ज़्यादा अच्छे स्कूलों में पढ़े हुए हो, आपको सब लोगों को मेरे से ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि आप इस पीढ़ी के हैं। मैं तो कीपैड वाले पीढ़ी का आदमी हूँ जिसने दोनों हाथों से टेक्स्ट मैसेज किए हैं। तो आप मुझसे ज़्यादा तजुर्बे वाले हैं डिजिटल मीडिया में, इसलिए आप इसको सीखिए, क्योंकि ये आपके करियर को आगे बढ़ाने में काम करेगा। आज आधा भारत के घर में खाना ना बने अगर यूट्यूब एक दिन ना चले तो, क्योंकि सारे ही तो यूट्यूब पे देख के कुक बने हुए हैं। सबकी शादियां इसलिए चल रही कि यूट्यूब है, बीवियां खुश रहते हैं क्योंकि आदमी खाना बना लगते हैं यूट्यूब पे देख के। तो आप लोग दोस्तों इससे मत बचना, जितने भी साथी हैं आप डिजिटल मीडिया को सीखें। आप मान लीजिए अभी दिवाली पे सबसे ज्यादा व्यूअरशिप वाला वीडियो पता है कौन सा था? दिवाली पे एक बंदे ने वीडियो बनाया कि दिवाली पे घर की सफाई कैसे करें, और उस वीडियो के व्यूअरशिप के हिसाब से जो आमदनी लगा रहा हूं, मुझे लगता है कि उसने 80,000 रुपए उस वीडियो पे कमाए। मतलब जब मैंने उसको देखा था, उसने घर पे सफाई करनी थी, उसको इतनी नॉलेज थी कि कैसे वीडियो शूट करूं, कैसे एडिट करूं, और उस बंदे ने सफाई भी अपने घर की कर ली, 80,000 रुपए भी कमा लिए। और जब भी दिवाली आएगी लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे दिवाली पे घर की सफाई कैसे करें, उसका ही वीडियो आना है। तो आप ये मत सोचिए कि आप इस फील्ड में हैं और डिजिटल मीडिया आपके काम नहीं आएगा। आप एप्पल का नाम सुना होगा, बहुत सारे लोगों के पास एप्पल का फोन है, मैं तो आज तक नहीं खरीद पाया हूँ। खैर, तो अगर स्टीव जॉब्स ने कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के एक बेकार सा कोर्स कैलोग्राफी ना किया होता तो आज एप्पल भी नहीं होता। एप्पल की जो स्ट्रेंथ है वो उसके फोन है कि लोगों को वो फोन इतने पसंद आए, जो स्टीव जॉब्स ने कैलीग्राफी सीखी थी वो काम आ गई उसमें। तो आपकी जो पीढ़ी है, आपके बाद जो पीढ़ी आएगी वो मेटावर्स वाली पीढ़ी होगी, वो अलग दुनिया है। सुना है मेटावर्स का? वो बहुत ही अलग दुनिया है। लेकिन आपकी जिंदगी में मतलब डिजिटल मीडिया रहेगा, और इस डिजिटल मीडिया में आपको वीडियो शूट करना आना चाहिए, आपको फेसबुक पे वीडियो अपलोड करने आने चाहिए, आपको कंटेंट की समझ होनी चाहिए, आपको वीडियो एडिट करने आने चाहिए, आपको थंबनेल की समझ होनी चाहिए, बेसिक सारी जानकारियां होनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो वो लोग भी पैसे कमा रहे हैं जो गांव में रहते हैं और अपने दिन भर का ब्लॉग डालते हैं। आप भी डालिए यार, आप किसी 5 स्टार में काम कर रहे हैं, 3 स्टार में काम कर रहे हैं, वहां करिए। घर आके एक डिश बनाइए, अपना एक वीडियो बनाया अपलोड कर दो। धीरे धीरे आप देखोगे कि आप कुछ हजार लोगों तक पहुंचोगे, कुछ लाख लोगों तक पहुंचोगे, करोड़ों लोगों तक पहुंचोगे, और आपको वो जो मुख्य नौकरी आप कर रहे हो उसकी करने की जरूरत ही नहीं रहेगी। क्योंकि आपके व्यूअरशिप तो आप वीडियो बना रहे हो रोहतक में बैठ के और उसको देख रहा दुबई में बैठा आदमी। मेरे जो चैनल की व्यूअरशिप है अमेरिका में, जो भारतीय रहते हैं वो देखते हैं मेरे हरियाणा के चैनल, फोन भी करते हैं मुझे, भाई कोई जरूरत हो तो बताना। हालांकि जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन बंदे तो ऑब्लाइज हैं, देखते हैं। तो आप लोग इस फील्ड में रहते हुए डिजिटल मीडिया का कोर्स जरूर करें। फीस मैंने जानबूझ के इतनी रीजनेबल रखवाई है कि आप सामान्य से सामान्य घर का बच्चा उसको कर सके, और 1-2 बच्चा जो उसको भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, मैं सनी मेरी ये रिक्वेस्ट है कि उसको विदाउट फी आप वो सिखाएं वो चीज़। तो आप लोग उसको करिए दोस्तों, और 4 सूत्र जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो करिए। डेल कार्नेगी की किताब को पढ़िए,
मम्मी पापा के थैंकफुल रहिए और जीवन में अच्छी अच्छी चीज़ें ग्रहण करिए, खूब पढ़िए दोस्तों, बहुत पढ़ना पड़े, आप जीवनियाँ पढ़ें, अच्छी चीज़ें सुनें और रील्स ना देखें। मतलब रील्स का सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है वो है कि हम एक दो रील्स देखने के लिए शुरू होते हैं और एक दो घंटा रील्स देखते हैं। मतलब आप उसको एक दो मिनट तक ही सीमित रखो, क्योंकि उसका आउटपुट जीरो है। आपने जितनी भी रील्स देखी हैं उससे आपको मिला कुछ नहीं है, आपका टाइम किल होता है, तो अपने आप पे स्ट्रिक्टनेस करते हो। और मुझे ना दोस्तों, मेरा हरिको में टीम नाम से यूट्यूब चैनल है, धर्मेंद्र तिवारी नाम से भी है, कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं, ट्विटर पे डी तिवारी हूँ, इंस्टा पे डी धर्मेंद्र तिवारी नाम से मिलेगा, लिंक्डइन पे भी, आपको सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे मैं कभी ना कभी मिल जाऊंगा। और अगर आपको व्यक्तिगत तौर पे जिंदगी में कभी एक बड़े भाई की कमी महसूस होती हो या एक सलाहकार की भूमिका की जरूरत हो, आपको लगता हो कि यार जिंदगी में निराश हो गए तो क्या करें, तो आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। सिर्फ आपको ये बताना है कि मैं SIHM का बच्चा बोल रहा हूँ, मैंने आपको सुना था, मेरी जिंदगी के जितने तजुर्बे हैं उनके हिसाब से आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करने की हम दोनों मिलके कोशिश कर सकते हैं। तो निराश मत होना, जिंदगी का अंतिम जो व्यक्ति होगा आपके लिए वो मैं होऊंगा, आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। मेरी सलाह, मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और बड़ा ही मैं आपका दिल से आभारी हूँ कि इतनी देर आप लोगों ने मुझे सुना, क्योंकि आजकल तो इतनी देर मोदी जी को भी नहीं सुनते लोग। तो आप लोगों का मैं थैंकफुल रहूँगा। मैंने अपने जीवन के कुछ तजुर्बे आपके साथ बांटे हैं, अगर आपको वो पसंद आए हों तो आप उनको अप्लाई कर सकते हैं जीवन में, अगर ना आए हों तो उनको छोड़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको मेरी सलाह है, डिजिटल मीडिया को करें, सीखें। और ये छोटे छोटे कोर्सेज हैं। अब मैं ग्रेजुएशन करता था तब मैंने ट्रांसलेशन का डिप्लोमा किया, तब मुझे नहीं पता था कि मैं जर्नलिस्ट बनने वाला हूँ, ट्रांसलेशन भी काम आई उसमें। कंप्यूटर का डिप्लोमा किया था, तब मुझे नहीं पता था मैं जर्नलिस्ट बनने वाला हूँ, वो कंप्यूटर भी काम आ गया उसमें। LLB करी, LLB का तो बिल्कुल कोई वो ही नहीं था। फिर मैं जर्नलिज्म में आया, कुछ स्टोरी ऐसी की, बड़े बड़े लोगों से पंगे हुए, कोर्टों में रोज चक्कर कट रहे थे, अब मैं खुद की वकालत कर लेता हूँ, काम आ गया कोर्स। तो जिंदगी में कोई भी सीखी हुई चीज ये सो रहा है, तालियां बजाएं इसके लिए। इसके लिए मैं इससे माफी मांगता हूं, क्योंकि मेरा जो बातचीत थी वो इतनी बोर रही होगी कि ये सो गया, सॉरी। तो आप सब दोस्तों को बहुत अच्छा लगा, बहुत बात करके, और मैंने